हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं परसेंटेज की क्लास 21 वीडियो में। आप सभी को बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लास को मैं शुरू करने वाला हूं दोस्तों। तो पूरी अच्छे से आप इस क्लास को अटेंड करिए और इलेक्शन पे आधारित जो नया कॉन्सेप्ट होता है उसको आप सीखिए। चलिए हम सीखते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन को लिया है और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं इलेक्शन पे आधारित जो ये नए कॉन्सेप्ट है इनको बहुत ही बढ़िया तरह से मैं समझाने की आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक है इलेक्शन न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन कैंडिडेट पी गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट्स। अगर एक इलेक्शन में कैंडिडेट पी जो है वो 70% उसको ओवरऑल वैलिड वोट्स का मिलता है, ठीक है। कह रहा है इफ 20% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अगर 20% जो ओवरऑल वोट्स हो गए वो इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गए एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 64,000 और टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स हो गए वो 64,000 हो गए। तो पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है, बताने वाला हूँ, समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। कह रहा है एक चुनाव है, ठीक है, उसमें कैंडिडेट पी है, ठीक है, उसको 70% मिल रहा है वैलिड वोट का। वैलिड वोट मतलब वैध जो आपके वोट हो गए उसके, ठीक है। कह रहा है यदि 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अगर 20% जो ओवरऑल वोट्स हो गए वो इनवैलिड हो गए मतलब बेकार निकल गए तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे 64,000 हैं। तो बताइए कि कितने जो है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स उस फेवर कैंडिडेट के फेवर में गए। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वोट्स। क्या करेंगे, टोटल वोट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिखेंगे 100x, ठीक है। लिख दिया हम 100x। आपको चुपचाप क्या लिखना है, टोटल वोट्स आपको लिख देना है 100x, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 100x में कह रहा है कि 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। मतलब 20% जो हो गया वो आपका इनवैलिड हो गया, मतलब बेकार हो गया। इसका मतलब कि 100x में से 20% आपका इनवैलिड हो गया। कितना हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है। इनवैलिड होने का मतलब है कि वो बेकार हो गया। तो 100x में से 20% 100x का करिएगा तो हो जाएगा आपका 20x। तो 100x में से 20x करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 80x। क्या हो जाएगा, 80x हो गया। कितना हो गया, 80x हो गया, ठीक है। ये 80x क्या हो गया, ये हमारा हो गया वैलिड वोट्स। क्या हो गया, ये हो रहा है, इसको आप बोलिएगा वैलिड वोट्स। इसको हिंदी में लिखना होगा तो आप लिखिएगा वैध वोट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 80x जो हो गया वो हमारा हो गया वैलिड वोट्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो कैंडिडेट पी है उसको 70% मिल रहा है वैलिड वोट्स का, मतलब इसका 70%। अब देखिए कैंडिडेट पी को अगर हम बात करें, यहाँ पे पी ले लेते हैं तो एक और कैंडिडेट होगा इसके साथ क्यू, ठीक है, पी के साथ क्यू। अब कह रहा है कि कैंडिडेट पी को जो है उसको मिल रहा है 70% किसका, वैलिड वोट का। अब देखिए 80 का 70% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 70, यहाँ पे बटा में 100, यहाँ 1 0 से 1 0 यहाँ समाप्त, यहाँ से यहाँ समाप्त, तो 56 मिलेगा। तो कितना मिलेगा आपका, 80x में से इसको 56x जो हो गया वो आपको पी को मिल गया, ठीक है। पी को वोट मिल गया 56x। अब देखिए 80x में से 56x अगर पी को मिल गया तो क्यू को कितना मिलेगा बताइए। तो 56x जो हो गया वो पी को मिल गया तो क्यू को हमारा कितना मिल जाएगा बताइए, बताइए कितना मिल जाएगा। तो यह 56 और प्लस 4 60, 24x जो होगा वो हमारा क्यू को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 24x जो होगा वो हमारा क्यू को मिल जाएगा। पी को कितना मिला 56x और क्यू को कितना मिल गया हमारा 24x। अब क्या कह रहा है देखिए हमारे क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो है 64,000। इसका मतलब जो 64,000 है ना, जो हमारा 64,000 है, 64,000 जो है वो हमारा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब कि 100x का वैल्यू है, ठीक है। किसका है, 100x का, 100x का वैल्यू जो है वो आपका है 64,000, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन अ फेवर कैंडिडेट। कैंडिडेट के फेवर में बताइए कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो कैंडिडेट का क्या है, कैंडिडेट का आपका ये है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो कि पोल्ड हुआ है, जो कि 56x हो गया। कितना हो गया, 56x हो गया। अब क्या करिए,
यहाँ x से x को ख़त्म कर दिए हम। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो ख़त्म हो गया, ये हमारा हो गया 640 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 56। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम कहीं पे आके, यहाँ पे 640 और 56 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे काटिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 को 20 को 0 2 हो जाएगा, 6 पे 30 2 32 हो जाएगा, यहाँ पे करिएगा 0 4 8 या 5, यहाँ 35,840 जो होगा वो वोट जो होगा वो आपका कैंडिडेट के फेवर में होगा। समझ गए आप? ये हमारा आंसर हो गया। कह रहा है ना कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन अ फेवर ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के फेवर में जो है वो हमारा हो जाएगा 35,840 जो वोट होगा वो हमारा कैंडिडेट के फेवर में होगा। आपको आई होप समझ में आया होगा। क्या कैसे करना था समझिए आप। सबसे पहले टोटल वोट्स को 100x मान लीजिए, हमने कहा भैया मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। कह रहा है 20% ऑफ द ओवरऑल वोट्स जो है वो इनवैलिड हो गए। हमने कहा कि 20% बेकार हो गए, तो 20% बेकार हो गए, 100x में 20% कहिएगा 100x का तो 20x, तो हमने कहा 20x बेकार हो गए तो 80x हो गया। कह रहा है कि P को जो है वो मिल रहा है 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट्स, तो P को 70% मतलब 80x का 70% कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने निकाला 56, तो 56x जो है वो P को मिल रहा है और 24x जो है वो Q को मिल रहा है। ठीक है, हमारा क्या कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 64,000, इसका मतलब जो 64,000 है वो आपका टोटल वोट्स का वैल्यू है, मतलब 100x का। हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट के फेवर में जो वैलिड वोट्स पोल्ड हुआ है उसका वैल्यू बताइए। तो वैलिड वोट्स कितने पोल्ड हुए हैं कैंडिडेट के फेवर में, तो 56x, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 35,840 जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो क्या आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के थ्रू और बढ़िया से हम इसको समझते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को कि आखिर हम इसको कैसे बनाएंगे समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन, मतलब एक चुनाव में कैंडिडेट जेड गॉट 60% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट्स, कैंडिडेट जेड जो है वो 60% ओवरऑल वैलिड वोट्स पाता है। इफ़ 10% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% जो ओवरऑल वैलिड वोट्स हो गए वो इनवैलिड हो गए, मतलब बेकार हो गए, एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 24,000, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर कैंडिडेट। क्या कह रहा है समझ रहे हैं? वही क्वेश्चन है, उसी पे आधारित है, उसी कॉन्सेप्ट पे। चुनाव में कह रहा है कैंडिडेट जेड को मिल रहा है 60% वैलिड वोट का। ठीक है, पहला पॉइंट। 10% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट जो है वो बेकार निकल गए। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ वोट जो हो गए वो 24,000 हो गए। कुछ रह गया, फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर कैंडिडेट, नंबर ऑफ वैलिड वोट बताइए। कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टोटल वोट्स ले लीजिए, यहाँ पे वो हो गया आपका 100x। ठीक है, ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कह रहा है कि 10% आपका इनवैलिड है, तो 10% मतलब -10x, तो यहाँ पे 90x जो हो गया वो हमारा हो गया वैलिड वोट्स। क्या हो गया? वैलिड वोट। भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली शॉर्टकट का ही यूज़ करना होता है, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे आपको दिमाग वहाँ पे लिखना नहीं होता है। फिर कह रहा है 90x हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कैंडिडेट जेड को मिल रहा है 60%, तो 90 का 60% क्या हो जाएगा, ये 90 का 60% क्या हो जाएगा, 90 गुना 60 बटा में 100 कर लिया हमने। यहाँ देखिए 2 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 50, 9 छक 54, तो 54 हो गया। तो 54x जो है वो आपको मिल रहा है जेड को, तो जेड के साथ कौन होगा बताइए, वाई होगा, वाई जेड एक्स वाई जेड, तो वाई होगा, तो वाई को कितना मिलेगा, 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60 और 30, तो कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, 54 और 6 हो जाएगा 60 और 30, 36x वाई को मिलेगा और जेड को मिलेगा 54x। कह रहा है कि 24,000 जो है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ वोट्स। इसका मतलब जो 24,000 है, देखिए जो हमारा 24,000 है, देखिएगा थोड़ा सा, जो हमारा 24,000 है, ठीक है, ये आपका है 100x का वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन अ फेवर कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के फेवर में कितना हो गया आपका 54x। क्या हो गया 54x, तो निकाल लीजिए। क्या करना है, x से x आपका ख़त्म, यहाँ से 2 0 से यहाँ 2 0 ख़त्म, ये हो जाएगा 240 और गुना हो गया आपका 54। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से 240 से 54 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, कर लीजिए, 0 हो गया, यहाँ पे देख लीजिए 0 6 9, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12,960 जो हो जाएगा
वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे आपका 12,960 जो हो जाएगा वो आपका कैंडिडेट के फेवर में हो गया। मतलब कि 12,960 जो हो जाएगा वो कैंडिडेट के फेवर में आपका वोट हो जाएगा, समझे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये यूनिक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कहीं भी कन्फ्यूज़न हुआ है, कहीं पे भी डाउट हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आराम से आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट जिसको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही आप कह सकते हो 100% क्लैरिटी के साथ बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपका पूरे दिल से धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपको एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टाइप के साथ आपसे दोबारा मिलूँगा, ठीक है। तो आपका धन्यवाद।